फील्डिंग ड्रिल सेशन था, है ना। फील्डिंग ड्रिल सेशन में ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सभी लोग राइटी हैंड से या डोमिनेंट हैंड से करते हैं, मगर मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका जो हैंड नहीं चलता है, क्योंकि हमें अपनी वीकनेस को भी इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ में तो मेंटेन करना ही है, वीकनेस को बिल्कुल एकदम जीरो करके रखते हैं, इसलिए क्या वीकनेस पकड़ के इंसान हमें मैच में क्या करता है, आउट कर लेता है, या फील्डिंग से हमारे 2 रन ले लेगा, या सिंगल रन आउट बच जाएगा, है ना। तो वो तुम्हें चेक करता है कि अच्छे लेवल में क्या होता है, पिक कर लेंगे फील्डर को, ये फील्डर तो अभी इस साइड फेंक, बैट्समैन ने मारा तो वो क्या सोच रहा है कि उसका राइट हैंड डोमिनेंट है तो इस साइड से ही जा पाएगा, थ्रो भी मार लेगा, उस साइड जाएगा तो टाइम लेगा, तो आसान सिंगल हो जाएगा मिड ऑफ के, अगर लेफ्ट साइड से जा रहा है तो राइटी अगर थ्रोवर है तो, है ना। तो ऐसे लेफ्टी के लिए भी तो समझना है, तो उसी हिसाब से पॉइंट पे भी उसी हिसाब से हर एक पोजीशन में आपको समझना पड़ेगा। क्रिकेट क्या है, समझ है, क्रिकेटिंग सेंस की बात कर रहे हैं, और जिस प्लेयर का क्रिकेटिंग सेंस अच्छा होता है वो टॉप प्लेयर होता है। ऐसा नहीं स्किल अच्छा हो तो जरूरी नहीं बनेगा, बहुत सारे लोग के पास स्किल है, मगर क्रिकेटिंग सेंस, या अगर कोई दूसरा स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स सेंस भी कह सकते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, किसी और स्पोर्ट्स में भी। तो कोशिश करो कि क्रिकेटिंग सेंस की डेवलप करो। अभी नॉन बॉलिंग हैंड से या नॉन डोमिनेंट हैंड से बॉल भी डाल लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारी पूरा बॉडी चलती है, हमारे दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, तो हमारा बैलेंस अच्छा होता है। जैसे बाल्टी उठाते तो क्या होता है, अगर एक साइड उठाएंगे तो भारी लगेगी, जाता है कि दोनों साइड से उठाएंगे तो भले दुगुना वेट हो, हाँ दोनों साइड से उठाएंगे बैलेंस होगा, हल्का भी लगेगा। तो हर जगह क्या बैलेंस चाहिए, हमारा ये दिमाग ज्यादा काम, राइट ही अगर हैंड है तो लेफ्ट वाला दिमाग काम करता है, लेफ्ट है तो राइट ही है, राइट वाला ब्रेन काम करता है, लेफ्ट राइट ब्रेन, है ना। तो दोनों का बैलेंस करने के लिए भी अब हमें लेफ्टी से बॉल डालना भी चाहिए, और थ्रो भी मारना है तो स्ट्रेंथ भी होगी, है ना। तो लेफ्टी से थ्रो करना सबको आना चाहिए, और सर्कल में कोशिश करिए कि लेफ्टी से ही थ्रो करें, या राइट से भी, राइट ही तो है, राइट से तो कर ही लेंगे, लेफ्ट से भी करने की कोशिश करिए, जैसे तुम लेफ्टी हो तो राइट से भी करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ सिंगल सेव करना है, जब तक तुम आओगे पोजीशन लोगे तब तक सिंगल हो जाए, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर क्या है, स्टार्ट में है, अगर बैट्समैन जा रहा है तो चांस वहां ज्यादा होते हैं, बात अलग है, मगर कोशिश करिए कि आप, नॉन स्ट्राइकर आ रहा है तो आपके पास कितना समय होगा, 2 सेकंड, मैक्सिमम 3 सेकंड अच्छे लेवल में। तो आपके पास बैट्समैन ने जब शॉट खेला तब से लेकर बता रहे 2 से 3 सेकंड होते हैं, तो 2 से 3 सेकंड में वो रन कंप्लीट कर लेगा, जैसे विराट कोहली का कहते हैं 2.5 सेकंड 3 सेकंड के बीच में है, धोनी विराट कोहली का, है ना। तो ढाई ढाई 3 सेकंड में, 3 सेकंड में सभी कर लेते हैं, अच्छे टॉप एलिट लेवल में जो प्लेयर होते हैं, ना। तो कोशिश करिए, तो आपका थ्रो कितने में जाना चाहिए, वो मारने के बाद रन तभी तो लेंगे, मारेंगे तभी जा रहे हैं ना। तो 3 सेकंड 2 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको मारने के बाद कलेक्ट भी करना है, और थ्रू पहुंचाने तक 2 से 3 सेकंड का टाइम है। अब तुम कितने तेज जा रहे हो और कितना स्लो जा रहे हो तुम समझ पा रहे होगे, कई लोग आराम से हौले हौले जाते हैं। और मैच सिचुएशन में फील्डिंग करना सीखो, मैच सिचुएशन में फील्डिंग नहीं करते हो, तुम क्या सोचते हो यहाँ कर रहे हैं फील्डिंग, यही अंतर है जो टॉप लेवल के प्लेयर है, टॉप लेवल विराट कोहली का नाम सुना है, कहता है मैं नेट को कैसे खेलता हूँ, मैच की तरह, मगर मैं कह रहा हूँ फील्डिंग में तो वही बात है, एक ही चीज थोड़ी है, फील्डिंग में मैं कैसे करता हूँ, जैसे मैच खेल रहा हूँ, बॉलिंग में भी कैसे कर रहा हूँ, जैसे मैच खेला। अब यहाँ पे क्या बातें नहीं होनी चाहिए, जैसे आप फील्डिंग करते फोकस टूटा रहता है, अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं या सीख नहीं पा रहे हैं, आपका फोकस कहीं और है, बतियाते रहते, क्या जरूरत है ऐसे बात करने की, है ना। तो कोशिश करो, अच्छे सारे जगह यही है, हर नेट सेशन में नॉर्मल ऑर्डिनरी प्लेयर क्या बतियाते रहेंगे, उनका ध्यान होगा नहीं, देखा ही होगा इतना दिनों से तो खेल लोगे तो। कोशिश करो फोकस बढ़ाओ, फोकस होगा, मैंने बताया भी था, एक टॉप प्लेयर एक बॉटम प्लेयर में एक ही अंतर होता है, फोकस का, फोकस ज्यादा, लर्निंग ज्यादा, माइंड सेट अच्छा, सब कुछ अच्छा, स्किल बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब अच्छा, फोकस है तो सब करेगा, एफर्ट भी पूरा करेगा, एफर्ट स्कोर ज्यादा, रिजल्ट स्कोर ज्यादा, सब फॉर्मूले वैसे ही चलते रहते हैं। तो माइंड सेट का मतलब डिसिप्लिन भी आ जाता है, ऑनेस्टी भी आ जाती है, सुबह कहानी सुनाई दी ऑनेस्टी की, सब कुछ आ जाता है। तो कोशिश करो जो कमियां हैं हर दिन इम्प्रूव करते जाओ, और वीकनेस पे मेहनत करो, लेफ्टी से भी बॉल डालना हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का, है ना। तो मैच में भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैच में तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो, नॉर्मल मैच में भी आ जाएगा, अंडर आर्म थ्रो में भी करवाएंगे, अंडर आर्म थ्रो थोड़ा आसान होगा, ये थोड़ा टफ है तो इसलिए इसका ज्यादा करा रहे हैं। और हमेशा सर्कल से राउंड आर्म थ्रो होगा, शॉर्ट आर्म थ्रो हमेशा राउंड आर्म थ्रो होता है, ऐसे ऊपर वाला थ्रो नहीं होता है, अब तो शोल्डर नहीं होता है, राउंड आर्म होता है, पकड़ा और मार दिया। अब कई लोग पकड़ा ऐसे मार,
तो वही क्या है, भाई टाइम ज्यादा लग रहा है ना, हमारा टाइम कहाँ 2 से 3 सेकेंड है ना। बाउंड्री से इसलिए मारते हैं क्योंकि हमें थोड़ा पहुंचाना होता है, और बाउंड्री से भी जब थ्रो मारते हैं, हमने आज कहा था फ्लैट थ्रो टिप्पा पकड़ के, टिप्पे से क्या होता है, थोड़ा फोर्स मिलता है, फोर्स मिलता है ना, पता ही होगा सबको। ग्राउंड हार्ड है, फोर्स मिलेगा, तुम तब तक पहुंचा रहे हो, बैट्समैन पहुंच गया। और एयर में रेसिस्टेंस भी ज्यादा है, यहाँ पड़ेगा, तेज बॉल मारते थोड़ा तेज जाएगा, तो उतना ही कम टाइम मिलेगा बैट्समैन को, तो सिंगल ही लेगा। जैसे जडेजा को देखो, थोड़ा राउंड आर्म थ्रो भी ज्यादा मारता है, स्किट भी करता है ना, स्किट करता है जब लैंड करवाते हैं, है ना। इसको अप्लाई करो, देखो फील्डिंग कहाँ पहुंचती है और तुम किस लेवल में जाते हो। और क्लब की बात की कार्ड।